एपिसोड 261 मंच पर खड़ी होकर आर्या ने हाथ उठाकर दर्शकों को फोन दिखाया। जैसे ही फोन चालू हुआ, उसके पीछे लगे डिस्प्ले पर उसकी हरकतें दिखाई देने लगी। फिर ऑडिटोरियम में बैठे दर्शकों की आवाज दिखाई देने लगी। फोन को पूरी तरह से चालू होने में ठीक 3 सेकंड लगे और चूंकि यह पहली बार था जब फोन चालू किया गया था, इसलिए आर्या को कहना पड़ा, परिचय छोड़िए और मुझे एक अनुभवी उपयोगकर्ता समझिए। जैसे ही उसने ये कहा, फोन ने तुरंत अपनी होम स्क्रीन प्रदर्शित कर दी, जहां वह ज्यादा देर तक नहीं रुकी क्योंकि उसने बिना किसी देरी के फ्रंट फेसिंग कैमरा खोल दिया और वह भी वॉइस कमांड का उपयोग करके। अब इसे मेरे पीछे वाली स्क्रीन पर डालते हैं, उसने कहा। फोन ने उसका आदेश समझ लिया और कनेक्शन पेज खोल दिया, जिसमें वे सभी उपलब्ध स्क्रीन दिखाई दे रही थी जिन पर वह कैमरे की लाइव फीड शेयर कर सकती थी। उन सभी से कनेक्ट करें। इसके साथ ही फोन से लाइव फीड के साथ आर्या के पीछे की तीनों स्क्रीनें जगमगा उठी। छवि इतनी स्पष्ट और कुरकुरी थी जितनी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। ये वास्तव में फोन के वास्तविक कैमरा फीड से है, न कि किसी उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर स्टूडियो कैमरे से, आर्या ने कहा और पीछे मुड़कर दर्शकों के साथ सेल्फी ली ताकि वह शॉट उसके पीछे लगे बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित हो सके। इसे मजेदार बनाओ और इसे मेरे ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करो। फिर उसने निर्देश दिया और उसके पीछे की स्क्रीन पर अभी भी वही दिख रहा था जो उसके फोन पर था और एआई सहायक छवि को संपादित कर रहा था। हर संपादन पास स्क्रीन के ऊपर से नीचे तक एक रेखा के रूप में प्रदर्शित होने के साथ ऊपर की नई उन्नत छवि और नीचे की पूर्व संवर्धित तस्वीर अधिक स्पष्ट और चमकदार हो गई। कुछ पास के बाद दर्शकों में से प्रत्येक व्यक्ति क्रिस्टल क्लियर रिजोल्यूशन में अपने अपने चेहरे आसानी से पहचान सकता था। इसके बाद सहायक ने ट्विटर ऐप खोला और आर्या ने उसमें लॉग इन किया। उसका पासवर्ड तारांकन चिन्हों की एक श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित हो रहा था और साझा स्क्रीन पर 2 कारक प्रमाणीकरण धुंधला हो गया था। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद उन्होंने एक कैप्शन जोड़ा, जबकि सहायक ने उनके पेजिया खाते पर चित्र पोस्ट करने से पहले हैशटैग का सुझाव दिया और उसे जोड़ा। दर्शक कुछ मिनटों के लिए चुप हो गए जब उन्होंने अपने अपने ट्विटर अकाउंट खोले और एरिया द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर देखी। अगले ही पल वे जोरदार तालियों और जयकारों से गूंज उठे। वे सभी जानते थे कि क्या हुआ था और इसे नकली बनाना असंभव था क्योंकि वे खुद को तस्वीर में देख सकते थे, जिससे पुष्टि हो गई कि यह असली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने वाले कैमरे से कम रोशनी वाले कमरे में लिए जाने के बावजूद तस्वीर की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और लेंस को स्क्रीन के ठीक बीच में रखने से ऊपर की बजाय आप तस्वीर लेते समय खुद की आंखों में देख सकते हैं, उन्होंने कहा, जिससे दर्शकों में मौजूद प्रभावशाली लोग हंस पड़े। स्पीकरों में भी इसी स्तर की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे स्वामित्व वाले SLAS स्पीकरलेस ऑडियो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। पारंपरिक वाइब्रेटिंग स्पीकर से ध्वनि उत्पन्न करने के बजाय हम उन्नत वेवफ्रंट मैनिपुलेशन और ध्वनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सीधे हवा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे मूलतः ध्वनि होलोग्राम बनते हैं, जिससे भौतिक स्पीकर की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है और ध्वनि को 3 आयामों में कहीं भी स्वतंत्र रूप से प्रक्षेपित किया जा सकता है। और आप अभी उसी तकनीक का अनुभव कर रहे हैं, आर्या ने आगे कहा, जैसे उसकी आवाज मंच के बजाय सभागार में तैर रही हो, मानो कोई मिक्सर से छेड़छाड़ कर रहा हो। परिचय के आधे समय में दर्शकों में से सभी ने अपने दाहिने कान से उसकी अंग्रेजी और बाएं कान से अपनी मातृभाषा में उसकी बातें सुनी। यह इस बात पर निर्भर करता था कि उनका ध्यान किस कान पर था। और जब उन्होंने अपने बगल में बैठे लोगों की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उन्होंने भी ऐसा ही सुना है, तो सकारात्मक जवाब ने तालियों की गड़गड़ाहट को और बढ़ा दिया। चूंकि आपने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, इसलिए ये तकनीक हमें कमरे में व्यक्तिगत ध्वनि क्षेत्र बनाने में मदद कर सकती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति हेडफोन की आवश्यकता के बिना एक अलग ऑडियो स्ट्रीम सुन सकेगा। यह विशेष रूप से लिविंग रूम या वाहनों जैसे साझा स्थानों के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि वर्तमान में फोन संस्करण सीमित संख्या में क्षेत्र बना सकता है। आपकी अगली यात्रा MV योजक चिन्ह novelbun.net पर आपका इंतजार कर रही है। अब आइए नेक्स्ट वन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक पर नजर डालते हैं। हमारा इकोसिस्टम, जो हमारी G-चिप द्वारा संभव हुआ है, 500 मीटर की रेंज में 2 संगत उपकरणों के बीच तुरंत बड़े पैमाने पर डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है। इसकी बदौलत हमारे नए फोनों में से किसी एक का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकेगा, भले ही वे कुछ फुटबॉल मैदानों की दूरी पर ही क्यों न हो। यही हमारे वायरलेस ईयरफोन और स्पीकर की भी रेंज सीमा है, जो हमारे मालिकाना SLAS का भी उपयोग करते हैं और फोन के साथ ही पेरिफेरल डिवाइस के रूप में रिलीज किए जाएंगे, उन्होंने कहा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट के रुकने का इंतजार करने के लिए रुक गईं।
स्वाभाविक रूप से किसी भी डिवाइस में ये सभी सुविधाएं होने के कारण उन्हें सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त पावर की आवश्यकता होती है, और हम सभी ने फ़ोनों की बैटरी को सबसे खराब समय पर खत्म होते देखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे नेक्स्ट वन के साथ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे पूरी तरह चार्ज करके लगातार 24 घंटे तक पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य उपयोग के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि बैटरी बिना किसी चार्जिंग सेशन के 4 दिनों से लेकर 1 हफ्ते तक चलेगी, और जब आपको इसे चार्ज करने की ज़रूरत होगी तो हमारा नया मालिकाना फास्ट चार्ज सिस्टम इन बैटरियों को केवल 1.5 घंटे से भी कम समय में 0 से पूरी तरह चार्ज कर देगा। अब मुझे यकीन है कि आप सभी एक बात जरूर जानना चाहेंगे, कीमत, उसने कहा, फिर रुक गई क्योंकि उसके पीछे लगी स्क्रीन पर उस फोन के 3 वर्जन दिखाई दे रहे थे जिसे वे लॉन्च कर रहे थे। हम नेक्स्ट वन के 3 शुरुआती वर्जन पेश कर रहे हैं। हालांकि हर अलग साइज सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन उनकी क्षमताएं एक जैसी हैं, इसलिए साइज का अंतर ही एकमात्र अंतर है। नेक्स्ट वन की शुरुआती कीमत $799, नेक्स्ट वन प्रो की $1099 और नेक्स्ट वन प्लस की $1299 है। लेकिन इससे पहले कि हर कोई निष्कर्ष निकाल पाता, आर्या के होठों के कोने मुड़ गए और उसने अंतिम दौड़ लगा दी। हमारे पास नेक्स्ट वन मिनी भी है, जिसमें हल्का प्रोसेसर और थोड़ा कम कैमरा रिजोल्यूशन है, तथा अन्य समान क्षमताएं भी हैं, जिसकी कीमत मात्र $199 है। दर्शकों की सांसें थम सी गईं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि फ़ोन की कीमत कम से कम $2000 होगी, और वह भी अपने आप में एक ब्रेक इवन कीमत या घाटे में चल जाएगा। फ़ोन के बारे में जो कुछ भी बताया गया था वह मालिकाना तकनीक थी, यानी उन्होंने मान लिया था कि कंपनी को सिर्फ लाइसेंस देने या पहले से मौजूद पेटेंट खरीदने के बजाय अनुसंधान और विकास, साथ ही निर्माण का पूरा खर्च खुद उठाना होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला था नेक्स्ट वन मिनी। आर्या अपनी जगह पर पहुंची और कुछ देर इंतजार करने के बाद ही बोलना शुरू किया, क्योंकि दर्शक अभी भी तालियां बजा रहे थे। जब तालियां थम गईं, तो उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। नेक्स्ट वन स्मार्टफोन श्रृंखला का हमारा पहला उत्पाद है। मैं अपनी कंप्यूटर श्रृंखला का पहला उत्पाद पेश करना चाहूंगा। विस्मरण, वह रुकी और फोन के परिचय के समान ही उनके पीछे की स्क्रीन पर एक आकर्षक वीडियो चलने लगा, जिसमें डिवाइस को दिखाया गया था, तथा अंत में लैपटॉप और डेस्कटॉप संस्करणों की एक छवि दिखाई गई, जिनमें से प्रत्येक का लुक आकर्षक, राजसी और सुंदर था। वे भी हमारे स्वामित्व वाले X1 चिप द्वारा संचालित हैं, जो बाजार में उपलब्ध किसी भी अन्य डेस्कटॉप या लैपटॉप CPU से 10 गुना तेज है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके पीछे लगी स्क्रीन पर बेंचमार्क परिणाम दिखाए गए, जिससे भीड़ में बैठे प्रभावित विशेषज्ञों के मुंह से आश्चर्य की आवाजें निकलीं। पेश है X1 चिप, एक अभूतपूर्व ग्राफीन आधारित प्रोसेसर जिसे हमारे नवोन्मेषी लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए CPU और GPU दोनों के रूप में डिजाइन किया गया है। अत्याधुनिक 5 नैनोमीटर क्वांटम लिथोग्राफी तकनीक से निर्मित X1 चिप पारंपरिक निर्माण प्रक्रियाओं की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। यह अत्याधुनिक तकनीक उल्लेखनीय परिशुद्धता के साथ ट्रांजिस्टर के निर्माण को सक्षम बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक ही चिप पर असाधारण घटक घनत्व प्राप्त होता है, जिससे ऊर्जा की खपत और ऊष्मा उत्पादन को न्यूनतम रखते हुए अभूतपूर्व गति और ऊर्जा दक्षता प्राप्त होती है। मात्र 5 नैनोमीटर आकार में X1 चिप का कॉम्पैक्ट आकार बड़े नोड्स की तुलना में किसी दिए गए क्षेत्र में अधिक ट्रांजिस्टर फिट करने की अनुमति देता है। यह आकार प्रोसेसिंग गति को बढ़ाता है, भारी कार्यभार के तहत प्रदर्शन में सुधार करता है, और मल्टीटास्किंग क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे यह उच्च प्रदर्शन वाले लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के लिए आदर्श बन जाता है। ओब्लिवियन सीरीज का आकर्षक और शानदार डिजाइन अधिकतम आराम और पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, जो घर पर हो या यात्रा पर किसी भी वातावरण के लिए आदर्श है। आर्या के पीछे ओब्लिवियन की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए दृश्यों को रूपांतरित किया गया है, जिसमें X1 चिप एक एनिमेटेड डिस्प्ले में केंद्र में है, जो इसकी उल्लेखनीय दक्षता और प्रदर्शन को उजागर करता है। ओब्लिवियन लैपटॉप की स्क्रीन नेक्स्ट वन जैसी ही उन्नत क्वांटम डॉट तकनीक का इस्तेमाल करती है, लेकिन अपने बड़े आकार की वजह से यह ज्यादा सक्षम है और डिस्प्ले में ज्यादा क्वांटम डॉट्स की अनुमति देता है, जिससे इसका रिजोल्यूशन बेहतर होता है। दरअसल ओब्लिवियन लैपटॉप के स्क्रीन रिजोल्यूशन को सीमित करने वाली एकमात्र चीज आपकी नजर है, उन्होंने मजाक में कहा, जिससे भीड़ में ठहाके लग गए। और फिर भी हमारा गामा OS AI असिस्टेंट इसकी भरपाई कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, ओब्लिवियन लैपटॉप में क्रिस्टल क्लियर वीडियो कॉल के लिए फ्रंट स्क्रीन में एक अदृश्य स्मार्ट डिस्प्ले कैमरा लगा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों न हो। डेस्कटॉप संस्करण के लिए हालांकि थर्ड पार्टी मॉनिटर संगत हैं, फिर भी हम अपने मॉनिटर की सलाह देते हैं। हमारी स्क्रीन 0.5 मिलीसेकंड प्रतिक्रिया समय के साथ 720 हर्ट्ज तक की डायनेमिक रिफ्रेश दर तक पहुंचती है, जो हमारे प्रतिस्पर्धियों को धूल चटा देती है।
और हमारा पावर सेवर मोड ये सुनिश्चित करता है कि आपकी डिस्प्ले स्क्रीन लंबे समय तक चले और आपके बिजली के बिल पर भी नियंत्रण रहे। हमारी मालिकाना बैटरी 1 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है और अधिकतम लोड पर 3 दिन तक चलती है। अगर इसे नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो उम्मीद करें कि यह एक बार चार्ज करने पर 10 दिन या उससे ज़्यादा चल जाएगी। हमने अपनी बैटरियों को लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों संस्करणों में शामिल किया है। डेस्कटॉप में बिजली गुल होने पर या अगर आप इसे अपने साथ ले जाना चाहें तो बैटरियां निर्बाध बिजली आपूर्ति का काम करती हैं। इसके अलावा ओब्लिवियन में एक टच रेस्पॉन्सिव स्क्रीन है जो 360 डिग्री घूम सकती है, जिससे विभिन्न कार्यों और सेटिंग्स के लिए बहुमुखी प्रतिभा मिलती है। हमारी उन्नत कूलिंग तकनीक, जिसे चिल्टेक के नाम से जाना जाता है, के साथ डिवाइस बिना ज्यादा गर्म हुए इष्टतम ऑपरेटिंग तापमान पर बना रहता है, जिससे कठिन अनुप्रयोगों के दौरान निरंतर प्रदर्शन संभव होता है। इसके अलावा इसकी ग्राफिक अनुकूलनशीलता विभिन्न डिस्प्ले सेटिंग्स में निर्बाध बदलाव सुनिश्चित करती है, जिससे गेमिंग और रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगकर्ता का अनुभव बेहतर होता है। दोनों डिवाइस हमारे गामा इकोसिस्टम के साथ सहज एकीकरण के लिए हमारी क्यू चिप के साथ आते हैं, जिससे हमारे अन्य उपकरणों के साथ वायरलेस और सुरक्षित कनेक्टिविटी संभव होती है। हमने हर खरीदारी के साथ कोड जिपर और अन्य सॉफ्टवेयर शामिल करके ये सुनिश्चित किया है कि हमारा सारा हार्डवेयर यथासंभव सुरक्षित रहे, इसलिए आपके निजी डेटा का आपके प्राधिकरण के विरुद्ध उपयोग किए जाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्या ने कैमरे पर एक जानबूझकर मुस्कान दी, जिससे डिजिटल निमंत्रणों के प्रति उनके कड़े रुख का संकेत मिलता है। यदि वह ऐसा कर पाती तो अब ऐसी कोई घटना नहीं होती। केवल ये तथ्य कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो व्यक्तियों के क्लाउड खातों को हैक कर लेते हैं और उनकी निजी तस्वीरें प्रकाशित कर देते हैं, उसे काफी समय से घृणा थी। गामा ओएस एक उन्नत यूजर इंटरफेस के साथ आता है जो उपयोग के पैटर्न के अनुसार ढल जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सबसे प्रासंगिक ऐप्स और टूल हमेशा आपकी उंगलियों पर आसानी से उपलब्ध रहें। इसमें हाथों से मुक्त संचालन के लिए एकीकृत वॉइस कंट्रोल और एक अत्याधुनिक सुरक्षा सूट है जो निर्बाध पहुंच के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। और हमारे अंतर्निहित क्लाउड एकीकरण के साथ आप सुरक्षा से समझौता किए बिना वैश्विक स्तर पर अपनी फाइलों तक पहुंच सकते हैं। ओब्लिवियन लैपटॉप सीरीज की शुरुआती कीमत $1299, प्रो की $1399 और प्रो प्लस 16 की $1599 है। डेस्कटॉप संस्करण $999 से शुरू होते हैं, जबकि हमारे मालिकाना मॉनिटर $499 से शुरू होते हैं। उन्होंने अंततः घोषणा की, हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप और फ़ोन के लिए ऑर्डर आज रात आधी रात को खुलेंगे। अब मुझे पता है कि आप सभी बिक्री के बाद की सेवाओं को लेकर चिंतित हैं। मैं इस क्षेत्र में नया हूँ। मुझे यकीन है कि आप हम पर उतना भरोसा नहीं करते, लेकिन चिंता न करें क्योंकि हमने इस बात को ध्यान में रखा है। हमने बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व प्रसिद्ध माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है, ताकि बाजार में नए होने के बावजूद विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। अब हम नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज के सीईओ रयान का स्वागत करते हैं, जो हमारे अन्य उत्पादों का परिचय देंगे। जैसे ही तालियां थमी, आर्या ने परिचय दिया और एक दूसरे के पास से गुजरते हुए मुस्कुराए। जैसे ही कार्यक्रम का उसका हिस्सा खत्म होने वाला था, आर्या रयान की ओर मुड़ी, जो एक तरफ खड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव थे। क्या तुम उन्हें कुछ ऐसा दिखाने के लिए तैयार हो जो दुनिया को हिला देगा? रयान ने आत्मविश्वास से मंच के बीचों बीच कदम रखते हुए सिर हिलाया। देवियों और सज्जनों, हम एक ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जो कनेक्टिविटी और चार्जिंग के बारे में हमारी सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उनके शब्द सुनकर श्रोतागण शांत हो गए और उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। आपने जो देखा है वह तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है। रयान ने पास ही एक चबूतरे पर रखे एक चिकने उपकरण की ओर इशारा करते हुए कहा, इस शो का असली एमवीपी अभी सामने आना बाकी है। जैसे ही तालियां थमी, रयान फिर से सुर्खियों में आ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर रही थी। देवियों और सज्जनों, आइए एक पल के लिए वायरलेस चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। जानते हैं, वो चार्जिंग जिसमें आपको अपना फोन दीवार में लगे पैड पर रखना पड़ता है, वो वायरलेस कैसे है? रयान के मजाकिया लहजे को सुनकर दर्शक हंस पड़े। जब उसने आगे कहा, सच कहें तो ये कहने का एक आकर्षक तरीका है कि जब तक आपका उपकरण बिजली के स्रोत से जुड़ा है, तब तक आपको केबलों से जूझने की जरूरत नहीं है। ये वह आज़ादी तो नहीं है जिसका हमें वादा किया गया था, है ना? उन्होंने गामा राउटर 5000 पर लिपटे रेशम का अनावरण करने से पहले नाटकीय प्रभाव के लिए कुछ क्षण रुके। लेकिन आज रात हम खेल बदल रहे हैं। यह उपकरण आपको अपने उपकरणों को पूरी तरह से वायरलेस तरीके से चार्ज करने की अनुमति देता है। बस सीमा के भीतर रहें और जब तक आप उनका उपयोग करेंगे, यह उन्हें निर्बाध रूप से चार्ज करता रहेगा। रयान ने राउटर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी।
कोई पैड नहीं, कोई पोर्ट नहीं, बस शुद्ध सहज चार्जिंग। भविष्य में आपका स्वागत है। दर्शक उत्साह से झूम उठे। गामा राउटर 5000 से मिलिए। यह न सिर्फ तेज वाईफाई कनेक्शन देता है, बल्कि इसमें एक अभिनव वायरलेस चार्जिंग क्षमता भी है। रयान ने फिर राउटर उठाया तो उसके पीछे लगी स्क्रीन ने डिवाइस को उसके हाथों में जूम किया और उसका खूबसूरत डिजाइन और रोशन कंट्रोल दिखाई दिए। कल्पना कीजिए, आप अपने घर या कार्यालय में हैं और जब तक आप इस राउटर की रेंज में हैं, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए अपने डिवाइस को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। अब केबल के साथ उलझने या आउटलेट खोजने की जरूरत नहीं है। ये सहज और कुशल है। बस अपने डिवाइस को गामा इकोसिस्टम से कनेक्ट करें और बाकी का काम गामा राउटर 5000 पर छोड़ दें। इतना कहते ही रयान ने डिवाइस को चालू कर दिया और उसके पीछे लगी स्क्रीन चमक उठी, जिससे उसकी क्षमताएं प्रदर्शित होने लगीं। 100 फीट तक की रेंज वाला ये राउटर स्ट्रीमिंग, गेमिंग या काम करते हुए भी एक साथ कई डिवाइस चार्ज कर सकता है। और यह सब हमारे उन्नत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के जरिए उच्चतम सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। नेक्स्ट वन और ओब्लिवियन तथा नेक्स्ट जेन द्वारा जारी किए गए प्रत्येक अन्य डिवाइस को इसका समर्थन प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, गामा राउटर 5000 घरों और दफ्तरों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह अपनी तरह का पहला राउटर है और केवल $99 में उपलब्ध होगा, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होंगी क्योंकि यह केवल एक डिवाइस को ही चार्ज कर सकता है। लेकिन मात्र $299 की कीमत वाला उच्च संस्करण एक साथ कई डिवाइस चार्ज कर सकता है। भीड़ उत्साह से भर गई, क्योंकि उन्हें पता था कि वे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं। गामा राउटर 5000 के ऑर्डर भी आज रात आधी रात को हमारे अन्य उत्पादों के साथ खुलेंगे, रयान ने चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ घोषणा की। एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार हो जाए जहां चार्जिंग और कनेक्टिविटी सांस लेने जितना आसान हो जाएगा। दर्शकों ने तालियां बजाईं और रयान को पूरा विश्वास था कि आज की रात नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज के लिए एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद की जाएगी। इससे नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज अन्य कंपनियों की तुलना में अलग श्रेणी में आ जाएगी, जहां उत्पाद लॉन्च कार्यक्रम अक्सर हार्डवेयर के दुकानों या ऑनलाइन खरीद के लिए उपलब्ध होने से कई सप्ताह पहले ही आयोजित कर दिए जाते थे। इसके बाद आर्या ने स्पीकर, ईयरबड्स, हेडफोन और एक टैबलेट पेश किया। हर उत्पाद के साथ उन्होंने दर्शकों को गामा इकोसिस्टम से उसके जुड़ाव की याद दिलाई। हर नए उत्पाद के साथ भीड़ का उत्साह बढ़ता गया, उनकी उत्सुकता लगभग मूर्त होती गई। डिजिटल युग में प्यार और नफरत के बीच एक बहुत ही पतली रेखा होती है जिसे आसानी से पार किया जा सकता है। रयान के मंच पर आने से लेकर आर्या के बाहर निकलने तक पूरा परिचय लगभग 1.5 घंटे तक चला और ज्यादातर समय वे मंच पर निष्क्रिय बैठे रहे, तालियों और जयकारों के थमने का इंतजार करते रहे। तकनीक के शौकीनों ने अपना उत्साह दिखाने में कोई झिझक नहीं दिखाई, जिससे कई बार दोनों प्रस्तुतकर्ता कुछ पल के लिए बोल नहीं पाते थे। अंडरस्को, बाकी सब तुम संभाल सकते हो, है ना? अमन ने पूछा जब रयान और आर्या को गार्ड ऑडिटोरियम के भूमिगत वीआईपी प्रवेश द्वार से बाहर ले जा रहे थे। कार्यक्रम में इतने सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा जरूरी थी। जरूर, मुश्किल काम पूरा हो गया है और अब हमें बस ऑर्डर आने का इंतजार है। मुझे उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी, अब सब कुछ दूसरों पर होगा, रयान ने आत्मसंतुष्ट होकर जवाब दिया। यह इतना आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है कि प्रदर्शनी के दौरान कुछ लोग हमारे लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे। आपको उनके साथ बेहद बेरहमी से पेश आना होगा। रयान और आर्या ने एक दूसरे को देखा और भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ परेशान करने वाले कीड़ों से निपटना वाकई मुश्किल होगा। चिंता मत करो, सब कुछ नियंत्रण में है। औरोरा सब पर नजर रख रही है और आपकी सहायता करेगी, अमन ने उनकी चिंता को देखते हुए उन्हें आश्वस्त किया। आर्या ने प्रशंसा करते हुए कहा, सक्षम एआई का होना वास्तव में राहत की बात है। तो अमन, अब तुम क्या करने वाले हो? रयान ने उसकी योजनाओं के बारे में उत्सुकता से पूछा। अमन, जो आगे चल रहा था, थोड़ा रुका और मुस्कुराकर पीछे मुड़ा। मैं कुछ दिनों तक आराम करूंगा और फिर आर्या और रयान ने सहजता से कहा, फिर मैं कुछ परेशान करने वाले कीड़ों का शिकार करने के लिए थोड़ा घूमूंगा। यूट्यूब, ट्विटर और अन्य सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्साह से भरे हुए थे तथा नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज के नवीनतम नेक्स्ट वन स्मार्टफोन की प्रशंसा करते हुए ढेर सारी समीक्षाएं प्रदर्शित की गईं। तकनीकी उत्साही और आकस्मिक उपयोगकर्ता दोनों ने ही अपने अनुभव साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया तथा अभूतपूर्व विशेषताओं और प्रभावशाली प्रदर्शन मानकों पर आश्चर्य व्यक्त किया। ये स्मार्टफोन क्षेत्र में एक नए खिलाड़ी के लिए जश्न का क्षण था और सकारात्मक समीक्षाएं एक अजेय लहर की तरह आ रही थीं। समीक्षाओं का मुख्य आकर्षण नेक्स्ट वन मिनी था, एक कॉम्पैक्ट चमत्कार जिसकी कीमत 20,000 रुपये से कम थी और जिसने 900,000 का आश्चर्यजनक एंटीटूस को हासिल किया था।
लेकिन यह नेक्स 1 प्रो ही था जिसने दर्शकों को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। इसका स्कोर 2 मिलियन से अधिक हो गया, जिसने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और सभी को अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया। इस घोषणा ने विश्व भर में चर्चा को जन्म दे दिया, यहाँ तक कि इंद्र की राजधानी तक भी यह चर्चा पहुंच गई, जहां विस्मय की फुसफुसाहटें हवा में भर गईं। पहली बिक्री ही सभी की उम्मीद से कहीं अधिक रही। अब ये सब किस कारण से हुआ? प्रौद्योगिकी के अलावा 2 कारक ऐसे थे जो प्रमुख थे। इसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड का समर्थन था और दूसरा था वायरलेस चार्जिंग का समावेश, जिसने लोगों को पागल कर दिया। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं था। जहां स्मार्टफोन धड़ल्ले से बिके, वहीं लैपटॉप की बिक्री ठंडी और ठंडी रही। अन्य बिक्री की तुलना में बिक्री अच्छी नहीं रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नेक्स्ट जेन को घाटा हो रहा था। दूसरों की सोच के विपरीत ये नुकसान कोई चिंताजनक बात नहीं थी। आखिरकार सभी उत्पाद आणविक प्रिंटर की मदद से बनाए गए थे और अमन ने स्मार्टफोन और लैपटॉप पर मुश्किल से $10 खर्च किए थे। बल्कि ये सब टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक मलबे से एकत्रित पुनर्नवीनीकृत कचरे का उपयोग करके तैयार किया गया था। लेकिन चूंकि सब कुछ अंधेरे में पर्दे के पीछे हो रहा था, इसलिए काम में बहुत तेजी थी। उन्होंने अपना अर्धचालक उद्योग कैसे विकसित किया? पूंजीपति अविश्वास से सोच रहे थे, उनके दिमाग तेजी से दौड़ रहे थे। ये तकनीक मानो कहीं से भी उभर आए हो, लंबे समय से स्थापित दिग्गजों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में अचानक से उभर आए हो। सरकारी अधिकारी नए स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर को समझने और उनका मूल्यांकन करने में व्यस्त थे। आखिरकार यह आज की पीढ़ी के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक थी। हालांकि जो परीक्षा परिणाम सामने आए, उन्होंने उनकी जिज्ञासा को और गहरा कर दिया। MVLE योजक चिन्ह novelbin.net पर विशेष कहानियां खोजें। नेक्स 1 स्मार्टफोन्स ने अद्भुत टिकाऊपन दिखाया, उनके धातु के फ्रेम नुकसान से प्रभावी रूप से सुरक्षित रहे। पहले देखे गए किसी भी चिप से अलग, इन चिप्स ने एक ऐसी दक्षता प्रदान की जो क्रांतिकारी से कम नहीं थी। 3 नैनोमीटर प्रक्रिया पर निर्मित, ये पारंपरिक समझ को चुनौती देते थे। फिर भी असली धमाका सतह के नीचे छिपा था। अगर उन्हें पता होता कि पूरी क्षमता पर स्कोर 40 लाख तक पहुंच सकता है और वर्तमान में बिकने वाले डिवाइस अंडरक्लॉक्ड हैं, तो दुनिया में तकनीक की रातों की नींद कई गुना बढ़ जाती। इंदिरा में नेक्स 1 स्मार्टफोन तेजी से सबसे लोकप्रिय हो गया और तेजी से बाजार से बाहर निकल गया। हालांकि दुनिया अभी भी इस नए खिलाड़ी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी नेक्स 1 ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये बस समय की बात थी कि इसकी क्षमताएं इंदिरा की सीमाओं से आगे निकल जाएंगी और वैश्विक तकनीकी समुदाय में उत्साह और चिंता की लहर दौड़ जाएगी। इस बीच PS के CEO स्टीव हुक प्रतिस्पर्धियों से मिली ऐसी सकारात्मक खबरों की चमक में फूले नहीं समा रहे थे। शहर के नज़ारे वाले अपने आलीशान दफ्तर में बैठे, उनके सामने चमकती स्क्रीन पर नेक्स 1 स्मार्टफोन के चौंकाने वाले आंकड़े और समीक्षाएं दिखाई दे रही थीं। उन्होंने अपनी कनपटियां रगड़ी, उनके अंदर चिंता और गुस्से का मिला जुला भाव उमड़ रहा था। नाशपाती की कीमत में 20% की गिरावट आई और बाजार में उनकी हिस्सेदारी भी घट गई। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? स्टीव ने जोर से सोचा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से भी कम थी और वह निराशा से भरा हुआ था। इन घोषणाओं ने उसे मानो गहरा धक्का पहुंचा दिया था। PS लंबे समय से नवाचार और स्मार्टफोन तकनीक में अग्रणी रहा है, फिर भी एक अनजान से नए व्यक्ति के आगमन ने उस उद्योग की नींव ही हिला दी, जिसे बनाने के लिए उसने अथक परिश्रम किया था। अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर उसने क्षितिज की ओर देखा। इतनी जल्दी इतनी उन्नत तकनीक कैसे विकसित कर ली? उसके दिमाग में सभी नकारात्मक विचार घूमने लगे। 4 मिलियन, उसने सिर हिलाते हुए कहा। ये कैसी बकवास है? हम उन्हें बिना लड़े बाजार पर कब्जा करने नहीं दे सकते। जब वह इसके परिणामों पर विचार कर रहा था, तो उसका गुस्सा सतह के नीचे उबल रहा था। PS ने अपने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया था, फिर भी उन्होंने क्या हासिल किया? मौजूदा तकनीक की तुलना में मामूली सुधार, जबकि नेक्स्ट जेन ने मानो एक उत्कृष्ट कृति बना दी थी। क्या हम पीछे छूट रहे हैं? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। उसे अपनी दूरदर्शिता पर गर्व था, फिर भी यह उसी उद्योग से विश्वासघात जैसा लग रहा था जिसका वह इतने लंबे समय से नेतृत्व कर रहा था। अगर नेक्स 1 उपकरणों के कम क्लॉक होने की अफवाहें सच थीं, तो उसे पता था कि उन्हें जल्दी से कदम उठाना होगा। नेक्स 1 शायद एक ऐसा संकट लेकर आएगा जिससे वे दुनिया पर छा जाएंगे। अगर उनका पहला स्मार्टफोन इतना प्रभावशाली था, तो अगले स्मार्टफोन्स का क्या होगा? वह इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वे अधिक शक्तिशाली चिप्स का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, है ना? स्टीव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनके विचार तेजी से चल रहे थे। हमें इसका मुकाबला करना होगा। हमें नया करने की जरूरत है, पहले से भी ज्यादा तेजी से। उन्होंने अपना फोन उठाया और अपने अनुसंधान एवं विकास प्रमुख का नंबर डायल किया।
हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं थी, अगला कदम बेहद अहम होने वाला था। मुझे हमारे मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर एक रिपोर्ट चाहिए और हम प्रतिस्पर्धा के लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने लाइन जुड़ते ही मांग की। और मुझे ये कल ही चाहिए था। हम नेक्स्ट जेन को ये बढ़त नहीं लेने दे सकते। साथ ही नेक्स्ट वन का विस्तार से अध्ययन करो, चीज़ों को कॉपी करने और समझने की पूरी कोशिश करो। अमन को कैसे धमकाया था, इसकी यादें उसके ज़हन में फिर से उभर आईं। काश उसे पता होता कि हालात ऐसे होंगे तो वह उसके साथ ठीक से पेश आता, पर ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की। उसने अमन के पीछे बार बार लोगों को भेजा था, लेकिन वे सब नाकाम रहे। अमन के आसपास सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि स्टीव को लगा कि शायद ये युवक कोई उद्यमी नहीं बल्कि किसी देश का मुखिया है। हाँ, स्टीव ने तनाव भरे भाव से अपनी कनपटियां रगड़ी। धिक्कार है, उससे मिलने के बाद से मुझे कभी भी शांति का एक पल नहीं मिला। और भाड़ में जाए माइक्रोसॉफ्ट, उसके पीछे चलने वाला। अगर मुझे ये पता होता तो या तो मैं उसे मार देता या फिर अपने पास ले आता। हालांकि पछतावे से कुछ नहीं बदलेगा, है ना? स्टीव को शायद ही पता था कि नेक्स्ट वन की सफलता का प्रभाव तो बस शुरुआत थी और तकनीकी दुनिया का परिदृश्य बदलने वाला था और वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्रैकल, अमन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक आलसी सी जम्हाई ली। आजकल वह कोई भी काम नहीं कर रहा है। जब से वह वापस लौटा है वह एक आलसी व्यक्ति बन गया है तथा दिन भर इधर उधर सोने या वैश्विक परिदृश्यों के बारे में पढ़ने में आनंद लेता है। बोरियत के कारण उन्होंने अपना ध्यान सिस्टम इंटरफेस के अध्ययन पर केंद्रित करने का निर्णय लिया। वह केवल प्रोग्रामिंग और कुछ अन्य चीजों में ही अच्छे थे, लेकिन वह स्वयं को मास्टर नहीं कहते थे। चलो देखते हैं अंदर क्या है। काफी समय हो गया जब से मैंने अंदर देखने की जहमत उठाई है, उसने इंटरफेस खोलते हुए बुदबुदाया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जाल, अत्यधिक समझ, अधिकतम अंतर्दृष्टि, अकादमिक, तकनीकी, व्यापार, लड़ाई करना, खेल, शिष्टाचार, चिकित्सा, कला। उत्सुकतावश उन्होंने प्रत्येक टैब के अंतर्गत अपने कौशलों का विश्लेषण करने का निर्णय लिया। अकादमिक, महान शैक्षणिक कौशल 10,000 बटा 10,000, तकनीकी, महान प्रोग्रामिंग कौशल 10,000 बटा 10,000, पौराणिक, हैकिंग 10,000 बटा 10,000, व्यापार, व्यावसायिक, व्यवसाय प्रबंधन 90 बटा 250, व्यावसायिक, स्टॉक विश्लेषण 800 1000, कला, मास्टर कुक 998 बटा 5,000, लड़ाई करना, गैलेक्टिक स्तर। इसके बाद बहुत सारे कौशल सूचीबद्ध थे, लेकिन उनमें से अधिकांश देखने के लिए अप्रासंगिक थे, इसलिए उन्होंने बाकी को नजरअंदाज कर दिया। पदानुक्रम में मास्टर स्तर प्रोफेशनल के बाद आता था, जिसकी सीमा 5,000 अंक थी। उसके बाद लीजेंडरी स्तर आते थे, जो मनुष्य द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सर्वोच्च उपलब्धि थी। जहां तक लड़ाई का सवाल है, मानव शरीर की सीमाएं उन्नत स्तर पर ही सीमित होती हैं और केवल कुछ ही लोग शरीर की बाधाओं पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, जबकि ईश्वरीय आनुवंशिकी से संपन्न लोग व्यावसायिक स्तर प्राप्त कर पाते हैं। एक बार व्यावसायिक स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति पहले से ही औसत मानव से 2-3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इन सीमाओं को पार करने के लिए मानव शरीर की बाधाओं को तोड़ना होगा और आनुवंशिक विकास सीरम की सहायता से अपने पूरे शरीर को संशोधित करना होगा, जो अनावश्यक और प्रतिगामी जीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को समाप्त करते हुए उनके पूरे शरीर को उन्नत करेगा। मास्टर लेवल पर इंसान से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता था। लीजेंडरी लेवल पर इंसान एक औसत इंसान से 20 गुना ज्यादा ताकतवर होता था। सीरम की अधिकतम क्षमता सामान्य इंसान से 15 गुना ज्यादा हो सकती थी। उन्हें नहीं पता था कि सीरम का कोई उच्चतर संस्करण मौजूद है या नहीं, जो कि उन्नत देशों के मामले में पूरी तरह से संभव था, जहां अनुसंधान को एकांत में रखा जाता था और वेब से कोई संबंध नहीं होता था, जिससे ऑरोरा के लिए उसे ट्रैक करना कठिन हो जाता था। फिर भी गैलेक्टिक के सामने सब कुछ फीका पड़ गया। यद्यपि उसके आंकड़े मनुष्यों के आंकड़ों से 20 गुना अधिक हो सकते हैं, लेकिन अमन को जो अतिरिक्त बढ़त मिली वह थी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उपस्थिति और उसका असाधारण चयापचय। किसी अलौकिक उपचारात्मक कारक के अभाव के बावजूद चोटें कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाती थीं। अगर उसका हाथ कट भी जाता तो वह उसे पट्टियों की मदद से जोड़ सकता था, क्योंकि उसकी अति चयापचयित कोशिकाएं स्वतः ही जुड़ जाती और बिना किसी सर्जरी के उसके हाथ जुड़ जाते। जब तक वह अपने अंग नहीं खो देता, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो सकता था और कुछ हद तक वह अपने प्रहार को मजबूत करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी उपयोग कर सकता था, ठीक उसी तरह जैसे शूरवीर काल्पनिक कहानियों में आभा का उपयोग करते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग और उसमें हेरफेर करना ब्रह्मांड में वास्तविक अलौकिक क्षमता की शुरुआत मात्र थी। रोमांचक है ना? अमन सोफे पर सुस्ताते हुए लेटा रहा, जिससे उस पर एक परिचित गर्माहट छा गई। दिन भर की चिंताएं तो दूर हो गईं, लेकिन उसके दिल में एक दर्द बना रहा, जो उसे याद दिलाता था कि वह अपने पहले के कमजोर स्वरूप से कितनी दूर आ गया है। लेकिन वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है।
आगे कई संघर्ष और जानलेवा स्थितियां आने वाली हैं, शायद युद्ध भी। सच तो यह है कि वह किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ सैनिक अपने नेताओं की व्यक्तिगत इच्छा के कारण मर जाएंगे। बाहर देखते हुए, पर्दों से छनकर आती धूप को कमरे में चंचल परछाइयां बनाते हुए देखकर उसके मुंह से एक आह निकली। तभी एक प्यारी सी आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। भाई, तुम इतनी गहराई से किस बारे में सोच रहे हो? चौंक कर उसने मुड़कर देखा तो एलेना उसे घूर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। वह वहीं खड़ी रही, मासूमियत से भरी हुई। उसकी चोटी हिल रही थी, जैसे वह आगे झुकी हो, साफ तौर पर बात करने के लिए उत्सुक। अमन के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई कि जब से उसने उसे आखिरी बार देखा था, तब से वह कितनी बड़ी हो गई है। एलेना, उसने धीरे से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहती हो? उसका चेहरा खिल उठा और वह गर्व से उसकी ओर देखने लगी। भैया, भूल गए क्या? मैंने तो पहले ही बता दिया था। जो भी हो, अमन ने आश्चर्यचकित होकर भौहें उठाईं। क्या? मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ, एलेना ने एक छोटे सिपाही की तरह अपनी छाती फुलाते हुए कहा। उसका आत्मविश्वास संक्रामक था और अमन भी गर्व से फूला नहीं समा रहा था। तुम प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हो? उसने चिढ़ाते हुए कहा। तुम मेरी तरह व्यापारी बन सकते हो। देखो, कितने लोग सिर झुकाकर हमारा सम्मान करते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन भी इतने लोग नहीं होते। एलेना ने जोर से सिर हिलाया। उसकी चोटी पेंडुलम की तरह झूल रही थी। समझते नहीं भाई, तुम व्यापारियों और नेताओं के पास बहुत ताकत होती है, लेकिन उनके और आम लोगों के बीच एक कड़ी होनी चाहिए। अगर कोई बुरा व्यापारी किसी को धमका दे तो क्या होगा? वे नेता और मंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का पैसा उन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन एक अधिकारी तो करेगा ही। और कितने लोग रोजाना आम लोगों से मिलते जुलते हैं। जरा अपनी तरफ देखो, इस जिंदगी में शामिल होने के बाद तुमने कितनी बार लोगों को अपना चेहरा दिखाया है? फिर भला कौन होगा जो आम लोगों की बात गंभीरता से सुनेगा? यह कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। एलेना ने आंखें चमकाते हुए चिल्लाकर कहा। हम देश के कार्यबल हैं, जो उन उपेक्षित लोगों का बोझ उठा रहे हैं। हालांकि यह पद भ्रष्ट हो चुका है, मैं लोगों को ये दिखाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहता हूं कि उनके लिए काम करने वाले अधिकारी की असली शक्ति और मूल्य क्या है। अमन का हमेशा का चंचल व्यवहार एक पल के लिए लड़खड़ा गया जब उसने उसके शब्दों की तीव्रता को महसूस किया। इतनी छोटी बच्ची के लिए उसके शब्द आश्चर्यजनक रूप से गहरे थे। फिर भी उसे एक चिंता का एहसास हुआ कि इतने नेक सपनों वाली इस छोटी बच्ची को दुनिया का बोझ अपने कंधों पर क्यों न उठाना पड़े। और यदि राजनेता हस्तक्षेप करें और आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करें तो क्या होगा? उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुकता से पूछा। एलेना के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए, लेकिन एक शरारती मुस्कान के साथ वह तुरंत गायब हो गई। झुकते हुए उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। तभी मैं अपनी पीठ का सहारा ले पाऊंगी। पीठ का सहारा? कौन? अमन उत्सुकता से आगे झुका। ये तुम हो, बेवकूफ, उसने आश्चर्य से कहा और उसकी ओर ऐसे आंखें घुमाई जैसे कि ये दुनिया का सबसे स्पष्ट उत्तर हो। अमन हंसा। उसके अंदर एक गर्मजोशी भरी अनुभूति फैल गई। इस सरल लेकिन गहरे पल में उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की तमाम उथल पुथल के बीच भी मुस्कुराने और उम्मीद बनाए रखने के कई कारण हैं। फिर उसने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम बस फोन करो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा, एलेना। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और उसी पल अमन को एक आश्वस्ति की लहर महसूस हुई। कारोबार की आपाधापी और उम्मीदों के बोझ के बीच भी इस छोटी बच्ची की आकांक्षाओं ने उसे इतनी स्पष्टता दी कि आगे आने वाली चुनौतियां आसान लगने लगीं। शाम की गर्म रोशनी में रिचर्ड, जगेश, नोआ और पॉल एक ऊंची इमारत की बालकनी पर खड़े थे। उनकी नजरें कुछ ब्लॉक दूर स्थित भव्य होटल पर टिकी हुई थीं। उनके चारों ओर हल्की हवा घूम रही थी, जो अपने साथ बंबई की रात्रिकालीन जीवन की दूरगामी गूंज लेकर आ रही थी, और होटल की चमचमाती रोशनियां तारों की तरह टिमटिमा रही थीं, जो उनकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक और भविष्य के लिए युद्धभूमि दोनों थीं। रिचर्ड ने अपना गिलास किनारे पर रख दिया। उसकी नज़र तेज और गणनापूर्ण थी। समय नजदीक आ रहा है। क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? पॉल ने अपने गिलास में शराब घुमाते हुए हल्के से सिर हिलाया। मेरी टीम अपनी जगह पर है। वे बिना किसी समस्या के देश में दाखिल हो गए और अभी आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। उसने जगेश की तरफ देखा। लेकिन इसे सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए हमें राजपूतों के समर्थन की जरूरत होगी। ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है। उनके प्रभाव के बिना इसे संभालना बहुत मुश्किल है। आखिरकार हमें पूरे परिदृश्य को स्पष्ट करना होगा और जनता से सब कुछ छिपाना होगा। जगेश ने नूह को एक खामोश नजर से देखा। उनके बीच तनाव झलक रहा था।
ज्यादातर रसद मैंने संभाल ली है, लेकिन तुम इसकी सीमाएं जानते हो। मैं अपनी तरफ से किसी सुपरह्यूमन को शामिल नहीं कर सकता। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम्हारे लोग तो बिना किसी की नज़र पड़े देश से निकल सकते हैं, लेकिन मेरे लोगों के पास छिपने की जगह नहीं होगी। हालांकि मैं इस इलाके के आसपास की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय बलों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पॉल ने अपना गिलास क्षितिज की ओर उठाते हुए मंद मंद हंसी। आराम करो, मेरी टीम पूरी तरह तैयार है। हमने उन्हें निकासी, दिशा भ्रमण और इन सब परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया है। जब तक जहर वाली घटना को सुचारू रूप से अंजाम दिया जाता है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उसने नूह की ओर देखा, जो असामान्य रूप से चुप था। तुम बहुत चुप हो गए हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नूह ने एक पतली सी मुस्कान दी, उसके होंठों के कोने मुश्किल से उठे। बस सोच रहा था। वह कुछ देर रुका, मानो अपने शब्दों पर विचार कर रहा हो। अमन मुख्य भूमि में आ गया है। वह अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, लेकिन मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा रहा कि वह हम पर नजर रख रहा है। अमन का जिक्र होते ही पूरे समूह में सिहरन दौड़ गई। उसका नाम एक वजन लिए हुए था, मानो क्षितिज पर कोई खामोश तूफान चल रहा हो। उनमें से हर एक ने उसकी सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी शक्ति को देखा या कम से कम सुना था। यहाँ तक कि जगेश, जिसने उसे सीधे तौर पर परखने की कोशिश की थी, जानता था कि अमन से हर मुठभेड़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी आखिरी असफलता के बाद उसके दादा ने उसे अस्थायी रूप से त्याग दिया था और उसे चेतावनी दी थी कि वह अमन को खत्म किए बिना या अपनी योग्यता साबित किए बिना वापस न लौटे। नोआ का चेहरा गहरा गया। हमने सोचा था कि अमन जिन लोगों की सबसे ज्यादा परवाह करता है, उनके पीछे जाएंगे, लेकिन उनके आसपास सुरक्षा कड़ी है। उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है और उसके लोगों के पास पहुंचना नामुमकिन है। हम कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, इसके लिए सटीकता जरूरी है। कोई शोर नहीं, कोई खुला टकराव नहीं, एक साफ सुथरा अपहरण। पॉल ने जागेश की ओर देखते हुए हताश स्वर में घुराघुराहट की। और आप अपने सुपरह्यूमन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें जरूरत के समय तैनात नहीं कर सकते, तो उनके होने का क्या मतलब है? यह इतना आसान नहीं है, जगेश ने तीखी आवाज में बीच में कहा। यह संवेदनशील मामला है। एक गलत कदम हमारे नियंत्रण से बाहर एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। रिचर्ड, जो हमेशा से एक रणनीतिकार रहे हैं, अपनी बाहें क्रॉस करके अपनी उंगलियां आस्तीन पर थपथपाते हुए बोले। हमने एहतियात बरती है। हमारी मीटिंग्स के दौरान कोई स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया जाता और सिग्नल की गड़बड़ी यह सुनिश्चित करती है कि हम ग्रिड से बाहर रहें। फिर भी हमेशा एक ऐसी चीज होती है जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे ही उसने अपने आसपास के चेहरों का अध्ययन किया, उसकी आवाज धीमी पड़ गई। जगेश ने एक पल सोचा, फिर बोला, अगर अमन की सूरी के प्रति भावनाओं के बारे में हमारी धारणा गलत है, तो ये पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। और हम जो जोखिम उठा रहे हैं, वह शायद बेकार ही रहेगा। एक क्षण के लिए उसके शब्दों का भार हवा में भारी हो गया। जगेश ने सोचा, उसके चेहरे पर एक गंभीर शिकन थी। तभी नूह ने चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज धीमी लेकिन निश्चित थी। कोई बात नहीं। सभी लोग उसकी ओर मुड़े, उनकी बाहें भ्रम में उठ गईं। नोआ की निगाहें स्थिर थीं, लगभग शांत, मानो उसने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमन सूरी से प्यार करता है या नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वह उसके लिए कुछ मायने रखती है। चाहे वह किसी याद का एक छोटा सा अंश हो, कोई कर्ज हो या कोई क्षणिक भावना हो, वह प्रतिक्रिया देगा। रिचर्ड ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे लग रहे हो। हाँ, नूह ने अटल स्वर में उत्तर दिया। जब वह कमजोर था, तब भी उसने कभी किसी को अपनी चीजों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की। अब वह और भी मजबूत है। ये पहले जैसा ही है, अगर उससे भी बुरा नहीं। अगर हम उसे छूने या चोट पहुंचाने के लिए इतना भी करेंगे, तो वह आएगा। शायद प्यार से नहीं, बल्कि इसलिए कि जो उससे जुड़ा है उसकी रक्षा करना उसके स्वभाव में है, चाहे वह रिश्ता कितना भी छोटा क्यों ना हो। वह सब कुछ करेगा और यहाँ आएगा, और यही उसे फंसाने का हमारा मौका होगा। जैसे ही नूह के शब्दों की सच्चाई लोगों के सामने आई, समूह में सन्नाटा छा गया। पॉल धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे झुका, तो हमें बस उस जानवर को भड़काना है। बिल्कुल। नोआ की आंखें ठंडी महत्वाकांक्षा से चमक उठीं। हम सूरी को ले जाएंगे। हम उसे कमजोर और अलग थलग सा दिखाएंगे, और जब अमन उसे बचाने आएगा, तो हम इंतजार कर रहे होंगे। जगेश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। अगर हम इसे अंजाम दे पाए, तो यह एक बेहतरीन जाल होगा। कोई भी ढीला रास्ता नहीं, उसके लिए कोई दूसरा मौका नहीं। जाल। रिचर्ड ने धीमे से सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर सतर्कता बनी रही। हमें सावधान रहना होगा। एक भी छोटी सी बात छूट गई और पूरी योजना धरी की धरी रह सकती है।
पॉल मुस्कुराया, आने वाली अराजकता का रोमांच उसके चेहरे पर चमक रहा था। तो चलो ध्यान रखें कि हम चूक न जाएं। नोआ रेलिंग के पास गया और नीचे की हलचल भरी सड़कों को देखने लगा। एक बार सूरी हमारे हाथ लग जाए तो अमन के पास हमारे पूरे प्रभाव का खामियाजा भुगतने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, और जब वह ऐसा करेगा तो हम इसे खत्म कर देंगे। समूह चुपचाप खड़ा था, उनकी नजरें दूर स्थित भव्य होटल पर टिकी थीं, जहां उनकी योजना जल्द ही सामने आने वाली थी। नीचे का शहर ऊपर उठ रहे तूफान से बेखबर लग रहा था, जो महत्वाकांक्षा, प्रतिशोध और शक्ति से प्रेरित लोगों के मन में उमड़ रहा था। कल, नूह ने लगभग मन ही मन बुदबुदाया, शुरू हो रहा है। बाकी लोगों ने एक दूसरे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अपनी अपनी बात स्वीकार की। खेल तय हो चुका था और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था।